हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 6 दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसके पहले आपने चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 पढ़ा, अब हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एवरी डे यू come across many changes in your surroundings. These changes may involve one or more substances. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. डेली आप अपने सराउंडिंग्स में चेंजेस देखते होंगे, उन्हें ऑब्जर्व करते होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके मदर ने आपसे बोला कि कोल्ड ड्रिंक में या वाटर में आपको शुगर डिजोल्व करना है। ओके, तो आपने क्या देखा कि शुगर सॉल्यूशन जब जैसे जैसे आप शुगर डिजोल्व करते हैं वो गायब हो जाता है। सिमिलरली, सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज। ओके, so you have to make a list of changes that you noticed or that you have seen in your surroundings. In this chapter हम चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। चेंजेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, दैट इज वन इज फिजिकल एंड अदर इज केमिकल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस। एक्टिविटी 6.1, कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। एक पेपर को जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया 4 स्क्वायर पीस में कट करना है। फिर उन्हें फर्दर, पहले इसे आपने ऐसे 4 पीस में कट करा, फिर सेकेंडली आप फिर से उसके जो 4th पीस में से जो एक पार्ट होगा उसको फिर से आप 4th पीस में कट करेंगे। अब आप देखते हैं कि आप इन पेपर को ज्वाइन कर सकते हैं। नो। ओके। सेकेंड एक्टिविटी, कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम। क्लासरूम में आपके ब्लैक बोर्ड के फ्लोर पे जो भी चॉक की डस्ट गिरी है उन्हें आपको कलेक्ट करना है, उठाना है। एक स्मॉल पीस, चॉक का एक स्मॉल पीस आप लेंगे, उसको क्रश करके डस्ट में कन्वर्ट करना है। उसमें आप वाटर ऐड करिए। अब आप देखेंगे क्या कि डस्ट का एक पेस्ट बन गया है। क्या अब आप उसको रोल करेंगे तो वो चॉक के शेप में आ जाएगी। एक्टिविटी 6.3, टेक सम आइस इन ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। एक ग्लास में आइस लेना है। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर। आइस को मेल्ट करना है सन में रख के। ओके, धूप में उसको रखेंगे जिससे आइस मेल्ट हो जाए। नाउ यू हैव टू नाउ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब आपके पास आइस और वाटर का, जब आइस मेल्ट हो जाती है वाटर में मिल जाती है तो आपके पास आइस और वाटर का मिक्सचर होता है। अब आप इसको वापस से फ्रिज में रखेंगे तो क्या वो फ्रीज होगा? ओके, तो इसी तरह से प्रॉपर्टीज जैसे शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ओके, ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी सब्सटेंस का, शेप, साइज, कलर और वो किसी स्टेट में है, उसको उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कहते हैं। ओके, a change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change. फिजिकल चेंज हम किसे कहते हैं? जब किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है तो वहाँ हम उसे फिजिकल चेंज बोलते हैं। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है। ओके, इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। अब हम देखेंगे केमिकल चेंज, अ चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फैमिलियर। और यहाँ पे केमिकल चेंज का एक एग्जांपल दिया है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। इफ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम, अगर आप आयरन के पीस को इन्वायरमेंट में कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे, कुछ टाइम बाद आप देखते हैं उसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर फॉर्म हो जाती है जिसको हम बोलते हैं रस्ट। इस प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन बोला जाता है। ओके, सो ऐसे कुछ हमारे आयरन से बने हुए इक्विपमेंट्स भी होंगे जिनमें आपने देखा होगा रस्ट लग जाती है। एक एक्सपेरिमेंट और होगा मैग्नीशियम रिबन वाला। इसमें आप क्या करते हैं, मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होती है, ब्लैक कलर की फ्यूम्स। ओके, सो ये सारी जो प्रोसेस है क्या ये वापस से रिवर्सिबल हम इन्हें कर सकते हैं? मैग्नीशियम को बर्न करने के बाद जो ऐश हमें मिलती है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ओके, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ था, अब उसको हमने वाटर में डिजोल्व हुआ तो फिर नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, यहाँ पे एक और एग्जांपल है। आपको क्या करना है, डिजोल्व अ टी स्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। एक कॉपर, एक कप में जिसमें हाफ वाटर है उसमें आपको कॉपर सल्फेट टी, मतलब एक स्पून आपको कॉपर सल्फेट डिजोल्व करना है। ओके, उसके बाद उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यू ड्रॉप्स आपको डालने हैं।
यू शुड, अब जब आप कॉपर सल्फेट में सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर देंगे तो आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, फिर क्या, यू शुड गेट अ ब्लू कलर सॉल्यूशन आफ्टर डिजॉल्विंग। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास बॉटल। फिर उसमें से थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको एक टेस्ट ट्यूब में लेना है या बॉटल में लेना है। ड्रॉप अ नेल और यूज शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। और बचे हुए सॉल्यूशन में आपको एक शेविंग ब्लेड, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, एक ब्लेड या कोई नेल आपको डालनी है। हाफ एन आवर, आधे घंटे आपको वेट करना। फिर आप क्या देखेंगे, कंपेयर इट विद द कलर ऑफ सैंपल। जिस सॉल्यूशन में आपने ब्लेड डाला था वो सैंपल कलरलेस हो जाता है। ओके, उसको आपको कंपेयर करना है। ये कैसे हुआ, यहाँ पे एक रिएक्शन है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर तक का था, उसमें आपने आयरन डाला, मींस जो ब्लेड हमने डाली थी। यहाँ पे रिएक्शन हो गया, क्या फॉर्म हो गया, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, एंड कॉपर। ठीक है, सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाता है और हमें क्या दिखता है, नेल के ऊपर ब्राउन कलर के डिपॉजिट मिलते हैं। ओके, सो ये सारी जो प्रोसेस यहाँ पे दिखाई गई, ये सारी प्रोसेस इरिवर्सिबल है। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उन्हें हम केमिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी डे टू डे लाइफ में, जैसे हीट, लाइट, अदर रेडिएशन, ये सारी हैं। साउंड प्रोड्यूस होती है, चेंज इन स्मेल होता है। ओके, चेंज, कलर चेंज होता है, गैस फॉर्म होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। एंड केमिकल रिएक्शन इज जनरली इरिवर्सिबल। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिज, शिप, कार्स, ट्रक बॉडीज, इन सबको बनाने में आयरन का यूज होता है। सो रस्टिंग की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है हमारा। आयरन की रस्टिंग कैसे होती है, आयरन दैट इज Fe, इट्स सिंबल, प्लस ऑक्सीजन, हमारे एयर से ऑक्सीजन और वाटर से वो रिएक्ट करता है जिससे रस्ट का फॉर्मेशन होता है, मीन्स आयरन ऑक्साइड Fe2O3। और रस्टिंग, द रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों का प्रेजेंट होना बहुत ही इसेंशियल है। बिना ऑक्सीजन और वाटर के रस्टिंग की प्रोसेस नहीं होती है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। जो रस्टिंग की वजह से हमारा बहुत लॉस होता है, हम कैसे, इससे हम कैसे बचेंगे, कैसे हम रस्टिंग को प्रिवेंट करेंगे। वन सिंपल वे इज टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। रस्टिंग से बचने का एक सिंपल तरीका है कि उसके ऊपर हम पेंट की एक लेयर अप्लाई कर दें। ओके, in fact these coats should be applied regularly to prevent from rusting। इन coats को रेगुलर हमें अप्लाई करना चाहिए रस्टिंग प्रिवेंट करने के लिए। another way to deposit a layer like metal like chromium और जिंक आयरन। सेकेंड मेथड क्या है रस्टिंग से बचने के लिए, हमारा जो भी आयरन है उसके ऊपर एक मेटल की लेयर, कौन से मेटल की लेयर, क्रोमियम, जिंक, क्रोमियम या जिंक की हम लेयर फॉर्म कर दें। There is a blue box, a protective shield. You must have heard of ozone layer in the atmosphere। अपने ओजोन लेयर के बारे में सुना ही होगा। ये हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाते हैं। ओजोन एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को और उसको ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करता है। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। ऑक्सीजन और ओजोन दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ओके, इज यूवी रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब बाय ओजोन। अगर यूवी रेडिएशन को ओजोन नहीं एब्जॉर्ब करेगा तो वो डायरेक्टली अर्थ सरफेस पे आएगा जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो ओजोन लेयर एक्ट एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। ओके, सो हम यहाँ क्या पढ़ रहे थे कि हमें रस्टिंग से बचने के लिए आयरन के ऊपर एक मेटल क्रोमियम या जिंक की लेयर फॉर्म कर देते हैं। ये जो प्रोसेस हम करते हैं, आयरन के ऊपर क्रोमियम या जिंक मेटल की लेयर फॉर्मेशन करते हैं, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। यहाँ पे दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। द आयरन पाइप्स, जो आयरन पाइप्स हमारे होम्स में यूज होती है वाटर कैरी करने के लिए, उसके वो गैल्वेनाइज होते हैं, उसके ऊपर क्रोमियम या जिंक की कोटिंग होती है। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइजेशन। द सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द लेक और पॉन्ड और द सी इज नॉट प्योर। ओके, जो सॉल्ट हमें सी से मिलता है वो प्योर नहीं होता है। ओके, और जो हमें उसके क्रिस्टल्स मिलते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। द शेप ऑफ क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। उन क्रिस्टल्स वो इतने स्मॉल होते हैं कि उनका शेप हम नहीं देख सकते।
However, large crystal of pure substance can be formed from their solution. हम लार्ज क्रिस्टल्स भी बना सकते हैं उनके सॉल्यूशन से, जिस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे बताया गया है कैसे बनाते हैं। टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर, एक बीकर जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, इसमें हमें वाटर लेना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की फ्यू ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप्स आपको ऐड करनी है। हीट द वाटर, वाटर को हीट करना है। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब ये बॉयल करना स्टार्ट कर दे, इसमें हमें कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली स्लोली ऐड करना है, कंटिन्यूसली स्टिरिंग करते हुए, मीन्स कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए हमें उसमें कॉपर सल्फेट ऐड करना है। कॉपर सल्फेट हम तब तक ऐड करेंगे जब तक उसका डिसोल्यूशन रुक नहीं जाता है। उसके बाद हम सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे, उसको कूल होने के लिए छोड़ देंगे, सॉल्यूशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे बिल्कुल। और जब वो ठंडा हो जाएगा तो हमें क्या दिखेगा, क्रिस्टल्स दिखते हैं कॉपर सल्फेट के। ओके, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है इस तरीके से। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा चेंजेस कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होते हैं, ऐसे चेंज जो सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, जैसे शेप एंड साइज एक्सेट्रा। एंड ये फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं। सेकंड था हमारा केमिकल चेंज, केमिकल चेंज जिसमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं। इसके अलावा हमने गैल्वेनाइजेशन, रस्टिंग से कैसे बचाएं अपने उसको, और हमने क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ी। तो होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।